Assalamu alaikum friends, I am Ali and you are watching AF Graphics TV. So back again to my new video. आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आज से बल्कि हम क्लासेस स्टार्ट करने लगे हैं। कोरोना की मैंने बोला था मैं इंशाल्लाह कोरोना की सारी क्लासेस सिखाऊंगा और इंशाल्लाह आपको एक ग्राफिक डिजाइनर प्रोफेशनल भी आप ग्राफिक डिजाइनर कोरोना से बन सकते हैं। बट आजकल प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर वो होता है जो फोटोशॉप और एआई सीखे, ठीक है। तो हर कोरोना से भी आप इतना काम कर सकते हैं कि आप महीने के मैं लिख के दे सकता हूँ आपको लाख रुपया 2 लाख रुपया 3 लाख रुपया कमा सकते हैं अगर आप कमाने वाले हो तो, ठीक है। तो इस चीज़ की आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, आप डिज़ाइनर बहुत जल्दी बन जाओगे। बहुत दफ़ा लोग अब पूछते हैं कि भाई हमने एक डिज़ाइनर किस तरह बनना है, तो ग्राफिक डिज़ाइनर का काम क्या होता है और वो कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं यार, डिज़ाइन बनते किस तरह। तो भाई आपकी जो सी प्रॉब्लम है वो सारी अब इंशाल्लाह सॉल्व होने लगी है। आपने मेरी पूरी क्लासेस लेनी है, ठीक है, और वीडियो को स्किप कहीं से नहीं करना, ठीक है। मैं A to Z इंशाल्लाह आपको सारी क्लासेस दूंगा, ठीक है। तो बहुत जल्द आप इंशाल्लाह डिजाइनर बन जाओगे। अभी आप ये देख सकते हैं मेरे सामने स्क्रीन पे ये पोस्टर लगा हुआ है, ठीक है। इसे पोस्टर भी बोल सकते हैं, ब्रोशर भी बोल सकते हैं, फ्लायर भी बोलते हैं, हाथ है जो भी है, ठीक है। तो अब ये मैंने जिस तरह बनाया ये आपको लग रहा होगा बहुत मुश्किल है यार, पर ये मुश्किल नहीं है, ये बहुत इजी है, ठीक है। और मजे की बात, मैंने इसमें से कोई भी चीज होती है ना कि गूगल क्रोम में से उठाई हो, तो ऐसा वैसा कोई सिस्टम नहीं, मैंने गूगल क्रोम से कुछ भी नहीं उठाया हुआ। एक एक चीज जो है वो खुद मैंने बनाई है, ठीक है। ये भी आपको दिखा दिया, बाहर वाली चीजें भी दिखा देता हूँ। एक एक चीज मैंने खुद बनाई है और इजीली आप भी बना सकते हैं। ये देखें, ये मैंने खुद बनाया हुआ है, सारा सिस्टम मैंने खुद किया हुआ है, ठीक है। तो ये कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। और इसके अलावा क्या बहुत से डिजाइन जो से होते हैं, कीच है, विजिटिंग कार्ड, पीवीसी कार्ड, बल्कि ये सब कुछ आप इजीली इस कोरल ड्रॉ पे बना सकते हो, ठीक है। तो डोंट स्किप दिस वीडियो, सो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों सबसे पहले आप देखें कि हमने क्या चीज सीखनी है, हमने कोरल ड्रॉ सीखना है ना। तो हम सबसे पहले, तो दोस्तों सबसे पहली बात कि आपने कोरल ड्रॉ जब स्टार्ट करना है सबसे पहले तो अल्लाह का नाम लेके स्टार्ट करना है, ठीक है। चाहे आप क्लासेस ले रहे हैं जो भी है, ठीक है, जब तक आप अल्लाह का नाम नहीं लेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में कुछ भी नहीं बैठेगा। अगर आप काम भी कर रहे हो तो आपका काम ठीक से नहीं होगा, ठीक है, टेंशन में रहोगे। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लाजमी पढ़ ले, ठीक है। तो चले अल्लाह का नाम ले लिया और वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखें हम अब ये पोस्टर है, ठीक है, ये कोरल ड्रॉ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। कोरल ड्रॉ को ओपन करते हो तो ये चीज सामने आ जाती है, ठीक है। तो अब ये जो सा पेज है, ये पेज अगर आप देखे जाए तो ये पेज हिलता नहीं है, ना ही आप इसे हिला सकते हैं, बस इसके साइज छोटे बड़े हो सकते हैं। अब ये लैंडस्केप में है, प्रोट्रेट में है, इसको आप लैंडस्केप में कर सकते हैं। ये देखिए लैंडस्केप में आ गया, ये प्रोट्रेट में आ गया, ठीक है। और इसके साइज आप चेंज कर सकते हैं, जैसे कि अभी ये लगा लेटर, मैं इसे कस्टम करता हूँ, ये कस्टम हो जाता है। अब मैं इसे A6 करता हूँ, साइज A6 का देता हूँ, A6 में आ जाता है। A4 का साइज देता हूँ, A4 का आ जाता है। अब उसके अलावा लेजल साइज देता हूँ, वो आ जाता है लीगल, सॉरी मेरे मुंह से लेजल निकल गया, लीगल साइज है, ठीक है। तो है लीगल आ गया, ठीक है। अब मैं बेसिकली जो काम करता हूँ वो A4 पे काम करता हूँ, ठीक है, इसलिए A4 पे रखते हैं, ठीक है। और याद रखना है ये डब्बा हम लोग नहीं छेड़ सकते। हाँ, इस डब्बे के ऊपर हम लोग ये रेक्टेंगल टूल से हम इसको छेड़ सकते हैं। अब ये देखिए इसके ऊपर आ गया सारा। अब हमने काम क्या करना है, काम जो स्टार्ट करना है तो यहाँ से हमने स्टार्ट काम करना है, इस रेक्टेंगल के इस डब्बे के अंदर से, ठीक है। खैर ये बात की बातें अभी आगे देखिए। सबसे पहले आज हम सीखेंगे फर्स्ट क्लास में कि फाइल, एडिट, व्यू, लेआउट, ऑब्जेक्टिव, इफेक्ट्स, बिटमैप, टेक्स्ट, टेबल, टूल्स, विंडो, हेल्प, ठीक है। अब ये क्या चीजें हैं, ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत काम की चीजें हैं। इनमें से सबसे ज्यादा काम की चीज पता क्या है, वो है फाइल। फाइल देखें, फाइल में बहुत कुछ है, ठीक है। आज इसलिए मैं सबसे पहले फाइल समझाऊंगा। अभी हमारी प्रॉपर्टी रहती है, ठीक है, टूल्स बार रहते हैं, कलर बार रहते हैं, ये सारा काम हमारा हो जाएगा, आप सबका टेंशन नहीं लेनी। आज की इस वीडियो में फर्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा फाइल्स के टूल्स के बारे में, फाइल्स में क्या क्या है, क्योंकि फाइल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बगैर हम आगे नहीं चल सकते अगर हमें ये फाइल नहीं समझ में आएगी, ठीक है। ये एडिट, व्यू, ये सब बात की बातें हैं और इनका इतना काम नहीं है, ठीक है। प्रोफेशनल ज्यादा वो कहते हैं ना, समुद्र में अगर घुसो ना ज्यादा तो तब हमें पता चलता है कि समुद्र में किस किस तरह की मछली है, ऊपर से नहीं पता चलता, ठीक है। तो है हमें जो सी मेन चीजें, हमने मेन मछलियाँ देखनी है वो हमारी फाइल्स में, ठीक है। वो बाकी इंशाल्लाह साथ साथ होता जाएगा। तो सबसे पहले देखें, सबसे पहले इधर है न्यू,
जिसकी शॉर्ट कमांड है कंट्रोल एन। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। मिसाल के तौर पे अब मैंने यहाँ पर रेक्टेंगल टूल ले लिया, ठीक है, और यहाँ पर एक क्लिक किया, ठीक है। अब मैं पिक टूल लेता हूँ दोबारा से और यहाँ पर एक कलर कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक डिजाइन बना रहा हूँ अपना, AF ग्राफिक डिजाइनर, AF ग्राफिक डिजाइनर अली मुमताज, ये वो सारा सिस्टम कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं मिसाल के तौर पे लोगो स्टार्ट कर रहा हूँ और मैंने लोगो स्टार्ट कर दिया एक किस्म का, ठीक है। अब मेरे पास कस्टमर आ जाता है, कस्टमर कहता है कि भाई मुझे काम कर दो, आप अपने काम बाद में कर लेना। तो मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको, अगर मैं इतना ज़्यादा लोगो बनाया होगा मैं इसको डिलीट कर दूंगा, नहीं, कंट्रोल Z करते हैं। मैं पता क्या करूंगा, मैं कंट्रोल N करूंगा, न्यू पेज पे जाऊंगा और यहाँ से एंटर दबाऊंगा और ये न्यू पेज आ गया, मैं काम उसका यहाँ पर करूंगा, ठीक है। हाँ, अपना काम आपने पहले सबसे पहले याद रखना है, अपना काम सेव करके उसके बाद करना, ठीक है। अब आपका काम किधर गया है, अगर आप शॉर्ट कमांड बताऊं तो कंट्रोल टैब करते हैं ना, तो आपका काम वापस आ जाता है, ठीक है। उसके अलावा अगर ये देखें, यहाँ पर ये ऊपर पेज बने हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर आपके सारे वर्क हो रहे हैं। अब ये देखें, वो जो सब हमारा मैंने जो सब बनाया था डिजाइन वो भी निकला है, ठीक है। वेलकम स्क्रीन, मेन स्क्रीन पे चले जाते हैं, देखो मैंने अब लोगो बनाया हुआ है अपना, यहाँ पर विजिटिंग कार्ड बनाया हुआ है, ब्रोशर बनाए हुए हैं, ठीक है, और पैनाफ्लेक्स वगैरह, मतलब कि सारा काम इस पे सेव पड़ा हुआ है, ठीक है। और ये देखिए मेरा वो आ गया, अब ब्रोशर जो सा बनाया था, ये हम जो डिजाइन बना रहे थे, और ये अभी वो जो सा कस्टमर का काम होगा वो, ठीक है। अब ये इसका क्या मतलब है, कंट्रोल N से क्या होता है, न्यू पेज ओपन हो जाता है, ठीक है। और वो आपका पुराना वाला पेज कहीं भी नहीं जाता, वो आपका यहाँ पर बड़ा होगा, ठीक है। तो उसको सेव कर लेना, कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। न्यू का समझ में आ गई, न्यू पेज। अब यहाँ पर 10 कस्टमर आ गया ना, उसका काम रखो न्यू पेज यहाँ पर, बेशक यहाँ तक खुल दो मुझे, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। बाद में आस्ते आस्ते कस्टमर का काम होता जाता है, क्रॉस करते हैं, ठीक है। फर्स्ट चीज न्यू का समझ में आ गई, न्यू क्या, कंट्रोल N करेंगे तो न्यू पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है न्यू फॉर्म टेम्पलेट्स। अब ये बेसिकली इतनी कुछ खास चीज़ नहीं है, अगर आप सीख जाते हैं तो फिर आपके लिए कुछ इतनी मुश्किल की चीज़ नहीं है। खैर, इस पे देखिए, अब यहाँ पर ब्रोशर है, यहाँ पर ब्रोशर्स के बारे में आपको टेम्पलेट दिए हुए हैं, साइज वगैरह दिए हुए हैं। ब्रोशर का साइज हमेशा याद रखिए, फ्लायर का साइज जो सा होता है वो एक नहीं होता, ठीक है। फ्लायर का साइज एक नहीं होता, फ्लायर का साइज मुख्तलिफ साइज होते हैं, 10, 15, 20 मुख्तलिफ साइज होते हैं, ठीक है। साइज एक नहीं होता। अब यहाँ पर एक साइज दिया हुआ है, इन्होंने क्या साइज दिया हुआ है देख लेते हैं। इन्होंने साइज दिया हुआ है कस्टम का दिया हुआ है, और मैक्सिमम इन्होंने क्या साइज दिया हुआ है, इन्होंने इंचेस में अगर करें, इंचेस में, यहाँ इंचेस में, तो ये इन्होंने कोई दिया हुआ है, सॉरी A4 के मुताबिक इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें बेसिकली जो सा होता है ब्रोशर का साइज, फ्लायर जिसे बोलते हैं, पोस्टर बोलते हैं, उसका एक साइज नहीं होता, उसके मुख्तलिफ साइज होते हैं, ठीक है। वो A4 हाफ में भी आता है, A4 हाफ में भी आता है, A4 में भी आता है, A3 में भी आता है, A4 में भी आता है, और मुख्तलिफ आते हैं। अगर आप इलेक्शन के बनाए तो वो A4 में भी ज़्यादा बनवाते हैं, ठीक है, और A3 में बनाते हैं, मुख्तलिफ बनवाते हैं, ठीक है। तो इसलिए फ्लायर्स के जो साइज होते हैं वो डिफरेंस होते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ देखते हैं। हाँ, इधर एक चीज़ मैंने देखी हुई, शायद वो आपके कोरा वर्जन 24 वगैरह में शायद हो, वो मतलब, तो वो अलग बात है, ठीक है। अब देखें यहाँ पर बिजनेस कार्ड के बारे में दिया हुआ है। अब ये बिजनेस कार्ड का साइज यहाँ पर आपको एग्जैक्ट बता रहा है, ओपन। अब ये मैंने बिजनेस कार्ड ओपन कर लिया, यहाँ पर ये साइज एग्जैक्ट बता रहे हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं लाइन्स लगाई हुई, अंडरलाइंस, इसके अंदर अंदर सारा काम कर रहा है। अब आप पता क्या करें, इससे साइज बिल्कुल एग्जैक्ट बताया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर आप रेक्टेंगल टूल लें और यहाँ से मार्क से उठा के ना, इस दूसरे पहले कोने से लेके दूसरे कोने तक इसको डाल दें, तो आपका एग्जैक्ट जो सा साइज है वो आपको मिल जाता है। इसके अलावा और चेक कर लेते हैं और क्या चीज़ें हैं इसमें, और मुख्तलिफ चीज़ें, फ्लायर्स है वगैरह वगैरह, कुछ चीज़ें इसकी ओपन हो रही है, कुछ चीज़ें नहीं ओपन हो रही, शायद आपका न्यू वर्जन हो तो ओपन हो जाए, ठीक है। तो खैर, ये भी चीज़ आपको समझ में आ गई। टेम्पलेट्स में क्या होता है, ठीक है। आइडियाज़ वगैरह आपने यहाँ से, अगर ये आइडिया वगैरह दे रहे हैं, सिंपल कार्ड के दे रहे हैं, आपने अच्छे डिज़ाइनर बनना है, तो आपको आइडियाज़ जो से हैं वो मैं आपको बताता हूँ। मेरा नेट चाह रहा है, बिल्कुल चाह रहा है। आपने अगर अच्छे आइडियाज़ लेने हैं तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली आ जाना है क्रोम के ऊपर, पिंटरेस्ट आप यहाँ पर लिख लें, और आपको अच्छे आइडिया इस पिंटरेस्ट में मिल जाएंगे, ठीक है। सबसे बेस्ट आइडिया आपको पिंटरेस्ट में मिल जाएगा। देखें, ये यहाँ पर चीज़ें, सारी चीज़ें आप बना सकते हैं खुद। पिंटरेस्ट, यहाँ पर आप लिखें विजिटिंग कार्ड, मैं दरअसल लिखना थोड़ा पसंद नहीं करता है। ये देखें, मुख्तलिफ है, इतने अच्छे अच्छे डिज़ाइन हैं, आप यहाँ से उठाएं और ख़ुद मेक करें,
इनको कॉपी करके मेक करें। कस्टमर को ये चीज़ें चाहिए होती है, ठीक है। आप कस्टमर को, अब मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, आप कस्टमर को ये वाला डिज़ाइन बना देते हैं ना, ये वाला, तो मैं कहता हूँ कस्टमर आपको खुश हो जाएगा, इतना खुश हो जाएगा मैं बता भी नहीं सकता। वो कहेगा यार आज मैंने काम कराया, मैं अगले 10 साल बाद भी इससे ही काम कराऊंगा, थोड़ी सी अपडेट ले आओ, यहाँ से देख के अपडेट ले आओ। मैं 3 साल हो गया डिज़ाइनिंग कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूँ यही देख रहा हूँ कि मैं अब ये डिज़ाइनर ने ये डिज़ाइन उठाऊंगा, कॉपी करूंगा, पेस्ट करूंगा, घर बैठ के थोड़ा सा मैं पता क्या करता हूँ, मैं घर बैठ के ना इसकी कॉपी कर लेता हूँ, 5-6 डिज़ाइन बना लेता हूँ, कस्टमर को जाके दिखा देता हूँ, कस्टमर कहता है ओ यार ये तो इतना प्यारा डिज़ाइन है, ये बनाओ बस। फिर अगले बार फिर कस्टमर बुला रहा होता है, भाई थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज होना चाहिए, मैं थोड़ा सा चेंज करके उसे दिखा देता हूँ, कस्टमर को इतना पसंद आता है, कस्टमर आपको कहीं भी नहीं जाता, ठीक है। ये बात याद रखता, डिज़ाइन यहाँ से उठाओ और कॉपी पेस्ट करो बस, वहाँ पर जाके खुद मेक करना है, यहाँ से ना कुछ करना शुरू हो जाना कोरियोग्राफ में सब कुछ हो जाता है। सो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें टैबलेट वगैरह का पता चल गया, ठीक है। न्यू का पता चल गया कि न्यू पेज कहाँ से ओपन होगा। अब ओपन क्या चीज़ है, कंट्रोल ओ, ठीक है। इससे क्या होता है, अब इससे मैं आपको बताता हूँ, इससे अब यार कोई और फाइल खुल गई, कंट्रोल टैब। अब देखिए कंट्रोल, अब ओपन, हम लोग ओपन में थे, तो ओपन से क्या होता है, ओपन से आपने अगर कंट्रोल ओ करते हैं, जैसे इसकी शॉर्ट कमांड थी कंट्रोल ओ, तो हम यहाँ से कोई भी चीज़ ओपन कर सकते हैं, ठीक है, जो हमारी अंदर से सेव पड़ी हो। अब ये देखें, ये मैंने अब ये कोई चीज़ है, ये हाँ ये मेरा चैनल का लोगो है, जैसे कि मैंने खुद मेक किया था, ठीक है, तो ये मेरा प्रॉपर्टी एक बना हुआ है, ठीक है। तो अब वो चीज़ हम लोग ओपन कर लेंगे, या आपके अंदर कंप्यूटर के अंदर से कोई भी चीज़ सेव पड़ी हुई है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं उसको मेक करने के लिए ये सारा काम करता हूँ, ठीक है। कंट्रोल ओ किस लिए है, ओपन फाइल किस लिए है, कि जो सी कंप्यूटर के अंदर सेव पड़ी हो। आप याद रखिए, आपने अगर फाइल यहाँ से डाउनलोड की है ना नेट से, अब मिसाल के तौर पे मैं आपको यहाँ से एक फाइल उठा लेता हूँ, ये माउस थोड़ा गड़बड़ कर रहा है क्योंकि मैं है, ये मैंने एक चीज़ ओपन कर ली, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर चला जाता हूँ, ये है, अब यहाँ पर जाके कंट्रोल ओ करता हूँ, ठीक है। डाउनलोड में पड़ी हुई थी और डाउनलोड किधर गया, ये डाउनलोड आ गया, ठीक है, और यहाँ पर ये चीज़ थी और ये मैंने इसको कि आगे एरर दे रहा है, क्यों एरर दे रहा है, क्योंकि कंट्रोल ये मैंने कंप्यूटर के अंदर नहीं थी सेव की, ठीक है, ये इंपोर्ट करके मंगवाई है, ठीक है। ये कंप्यूटर के अंदर से, अब पाकिस्तान में कोई चीज़ होगी ना, तो वो पाकिस्तान के अंदर से इजीली चली जाएगी, ठीक है। कराची से लाहौर, लाहौर से पेशावर वगैरह, ठीक है, इजीली चली जाएगी, पैसे से देगा ये वो करके, ठीक है। अगर हम लोग वैसे मंगवाते हैं तो वो इंपोर्ट होता है, उस पर टैक्स लगते हैं, क्या कुछ लगता है, फिर जाकर वो सारा सिस्टम होता है, ठीक है। इसलिए इसका भी सेम सिस्टम है, इसको भी हमने इस तरह डाउनलोड चीज़ जो सी होगी वो हम लोग कंट्रोल ओ से ओपन नहीं कर सकते। वो किस तरह ओपन होगी है आगे चल के बताते हैं। कंट्रोल ओ से वो चीज़ें ओपन होगी जो यहाँ पर सेव पड़ी होंगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे चलते कंट्रोल ओ भी समझ में आ गया। ये ओपन जो सी आपकी पुरानी फाइल होंगी वो यहाँ पर सेव पड़ी होंगी, आपको कहीं से भी ये फाइल सेव की होगी वो आपकी इजी निकल आएगी। जैसे मैंने लोगो बनाया, लोगो को भी यहाँ पर पड़ा होगा वगैरह वगैरह, वो सारा सिस्टम यहाँ पर ही। अब ये देखें AF ग्राफिक्स टीवी का लोगो ये पड़ा हुआ है, अब ये मैं इजीली निकालना चाहूँ यहाँ से निकाल सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपकी सारी फाइल चीज़ें पड़ी होंगी, ठीक है। क्लोज अगर करते हैं तो ये हमारा यहाँ पर सारा क्लोज हो जाता है, कोरोड्रा पूरा क्लोज हो जाता है, ठीक है। अब क्लोज खाली एक फाइल क्लोज होगी ये वाली, ठीक है, ये वाली फाइल क्लोज हो जाएगी, ये वाली निकल आएगी, ठीक है, ये फाइल निकल आएगी। क्लोज का मतलब ये है। अब आगे देखें क्लोज ऑल होगा, क्लोज ऑल सारी फाइल्स डिलीट वो खत्म हो जाएंगी, ठीक है। समझ में आ गया, ऑल क्लोज भी समझ में आ गया, ओपन भी समझ में आ गया, टेम्पलेट भी हो गया, न्यू भी हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज देखें, नेक्स्ट चीज है सेव। कंट्रोल एस इसका शॉर्ट फॉर्म है। अब ये सेव क्या चीज़ है? अब सेव आपको तो पता होगा, बच्चे तो नहीं है, 2 साल के हैं बट ये देखें कंट्रोल एस करते हैं तो ये चीज़ हमारी सेव हो जाती है। अब किधर सेव कर रही हैं, किस डेस्कटॉप पे कर रही हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। कंट्रोल एस करते हैं तो वो आपकी चीज़ इजीली सेव हो जाती है। ये कंट्रोल एस किया और ये चीज़ मेरी सेव पड़ी है, इसलिए बार बार ये सेव नहीं हो रही है। मैं आपको समझाता हूँ। ये अब मैंने यहाँ पर ये डब्बा सा बना लिया, ठीक है। अब मैं इसे सेव करता हूँ तो वो इजीली फिर सेव हो जाती है, ठीक है। अब किस तरह पता चलेगा ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ।
कंट्रोल Z करता हूँ, बैक पे आता हूँ। अब ये मैंने जैसे, अब इसको मैंने सेव नहीं किया हुआ, यहाँ पर समझ में आ रहा है, अब ये सेव नहीं है। अब मैं इसे कंट्रोल S करता हूँ तो ये मिट जाता है, ब्लर हो गया, ठीक है, यानी ये सेव हो चुका है। ठीक है, सेव का ये मतलब है कोई भी आपने काम करना है तो आपने इसको सेव करना है। सेव यहाँ से होगा, फाइल से आके, और ये सेव का ऑप्शन है, यहाँ से सेव होगा। शॉर्ट कमांड इसकी आगे लिखी हुई है Ctrl+S, कंट्रोल दबाएंगे, S दबाएंगे तो आपका सेव हो जाएगा। ठीक है, कोई भी डिज़ाइन बनाना है याद रखें उसे आपने सेव 100% लाजमी करना है, कि मेरे वाला काम ना कर लेना। मैं एक बार इतनी मेहनत से मैंने आर्मी वालों का काम किया और बहुत मुश्किलों से काम किया था, उनका इतना लंबा प्रोजेक्ट था कि मैं बता भी नहीं सकता, पर मेरी बेवकूफ़ी ये थी कि मैं 2 घंटे काम करता रहा और मैंने सेव नहीं किया, तो मेरा सारा काम का प्रोग्राम जो सा था वो बढ़ गया था। ठीक है, 2 घंटे की मेहनत मेरी बढ़ गई थी, पर उसके बाद जो मुझे ऑनर से गालियाँ पड़ी थी वो मैं जानता हूँ। खैर, आप लोगों ने गलती नहीं करनी, आपने कदम कदम पे एक स्टेप के बाद या 2 स्टेप के बाद आपने Ctrl+S दबाना है। ये गलती कभी ना करिएगा, गलती होगी आपकी 2 घंटे की, 4 घंटे की, 8 घंटे की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। कंप्यूटर आपका 7-8 घंटे दे देगा। ठीक है, डिज़ाइन आप बनाते रहें, कंप्यूटर आपको नहीं रुकेगा, आपका कंप्यूटर। ठीक है, कोलर ड्रा भी आपका नहीं रुकता। आप डिज़ाइन बना लो, बनाते रहो, लाइट चलेगी, आपके लिए प्रॉब्लम बनेगी। आपने इतना लंबा डिज़ाइन बनाया होगा वो सारा खत्म हो जाएगा, इसलिए Ctrl+S इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, Ctrl+S समझ में आ गई। अब हमारी नेक्स्ट फाइल आ जाती है सेव एज। ठीक है, अब देखा जाए सेव एज का क्या मतलब है। सेव एज का मतलब है डुप्लीकेट सेव करना। आपने मेन फाइल उठा के सेव कर दी मेन फोल्डर में, अब आपने डुप्लीकेट फाइल कर रही है किधर सेव करनी है, वो आपने डेस्कटॉप के ऊपर सेव करनी है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान का कस्टमर माशाल्लाह से ऐसा है ना, अल्लाह खैर करे, तो कि ये थोड़े होते हैं ना, अल्लाह हाफिज होती हैं मतलब के ऊपर से। ठीक है, अब ये कहते हैं कि भाई इतना लंबा हमने एक डिज़ाइन बनाया हुआ है या हमने टाइप किया हुआ है, इतना लंबा प्रोजेक्ट हमने वो सारी रिटर्न काम किया हुआ सारा। ठीक है, अब वो क्या करेंगे, 5-6 लाइनें उठा के ना भाई ये लाइनें चेंज कर दें। ठीक है, अब वो हम लोग लाइनें चेंज कर देते हैं, पर हमारी मिस्टेक क्या होती है, हमारी मिस्टेक ये होती है हम लोग सेव एज नहीं करते। ठीक है, सेव एज करके डेस्कटॉप पे जब सेव एज करके ना डेस्कटॉप पे डुप्लीकेट फाइल बनवा के तब हम लोगों को सेव कर वो चेंज करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए। अब मेरे साथ एक बार क्या हुआ, मुझे एक बार बंदा टकर गया, मुझे कहता भाई ये इस तरह ना लाइन चेंज कर दें। अब मेरी मिस्टेक क्या थी, मेरी मिस्टेक ये थी कि मैंने सेव एज नहीं था किया हुआ। अब उसने पता है किया, उसने 5-6 लाइनें मुझसे कट करवा के ना न्यू टाइप करवाई, मैंने टाइप कर दी। बाद में जब उसने अप्रूवल चेक करवाया ना अपने ओनर को, उसका ओनर कहता है यार ये तो बस वो गड़बड़ हो गई है। एक मैंने उससे पूछा, मैंने कहा सर क्या हो गया गड़बड़, और यार वो एक पे काम करो, वो पुरानी वाली जो से है ना वो वर्ड वो वापस ले आओ। अब मैं इतना परेशान यार, वो मैंने अब सेव भी नहीं किया हुआ, सेव एज भी नहीं किया हुआ, वो कहाँ से मैं उठा के ले आऊँ। ठीक है, फिर मैंने उससे फिर दोबारा से वो एक पेपर पे लिखाया और फिर मैंने दोबारा से वो टाइप किया। तो आपके साथ भी ऐसा मसला पेश आ सकता है, ये बहुत बड़ी मुसीबत होती है। ठीक है, और पाकिस्तानी कस्टमर ऐसे हैं, आज नहीं कल नहीं मिलेंगे आपको लाजमी। मुझे एक बार नहीं, मुझे 5-6 बार टक्कर चुके हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपने कोई भी काम करना है, अगर वो कह रहा है ना इसको चेंज करो, तो आपने क्या करना है, सेव एज कर लेना है उसको। ठीक है, न्यू फाइल को आपने नहीं छेड़ना, वो आपकी मेन फाइल को आपने नहीं छेड़ना, वो सेव में रहेगी, Ctrl+S में रहेगी। ठीक है, मेन फोल्डर में, और जो सी आपने डुप्लीकेट या उसमें चेंजिंग करनी है तो आपने Ctrl+Shift+S दबाना है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। मिस्टेक ना करना, बाकी अपनी मर्जी है भाई, फंसोगे बहुत बुरा है। आगे देखो, सेव एज भी समझ में आ गया, सेव भी समझ में आ गया। अब सेव एज टेम्पलेट, अब आपकी वही फाइल जो से आपने सेव की होगी उसके वो सारा सिस्टम सारा समझ में आ जाएगा कि आपने किधर सेव की हुई है, ये सारा सिस्टम किधर है। ठीक है, वो सारा सिस्टम है। ठीक है, सेव की तरह है ये भी, नो इश्यूज को। ठीक है, ये इतनी बड़ी कोई स्टोरी नहीं है। रिमैक मतलब कि आप दोबारा से वो बैक साइड पे चले जाते हो पुराने लोगों पे, जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ से अगर
ये देखिए यहाँ पर चले जाते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं, वो सीन है। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं। ये है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। जैसे फाइल ओपन मैंने बताया था, कंट्रोल ओ फाइल ओपन कर रही है तो वो सेव, अगर कंप्यूटर के अंदर से सेव होगी फाइल तो वो ही ओपन हो सकती है। अब डाउनलोड जो सी हम लोग करते हैं वो फाइल किस तरह ओपन होगी, वो कंट्रोल आई से होगी, यानी इम्पोर्ट से। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कंट्रोल आई से क्या होगा, अब मैं आपको बताता हूँ। कंट्रोल आई करता हूँ, मैं इम्पोर्ट कर लेता हूँ। अब ये फाइल जो सा थे, क्या नाम है इसका, विजिटिंग कार्ड था, ये कब आया, अब आया है। कंट्रोल हो गया था, उस टाइम नहीं था आया। ठीक है, क्यों नहीं था आया, क्योंकि हमने सेव फाइल जो सी थी वो हमने कंप्यूटर के अंदर सेव नहीं थी पड़ी हुई, इसलिए। ठीक है, ये हमने इंपोर्ट करके मंगवाई है बाहर से, यानी गूगल से इंपोर्ट करके मंगवाई है, इसलिए ये कंट्रोल आई से ओपन होगी, कंट्रोल ओ से नहीं ओपन होगी। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। कोई भी आपने डाउनलोड चीज़ करनी है, या वो इंटरनेट से करनी है, या वो हमने करनी है गूगल क्रोम से करनी है, या क्या नाम है, गूगल क्रोम इंटरनेट एक ही चीज़ होती है, या व्हाट्सएप से मिसाल के तौर पे अगर काम करते हैं तो ये सारा सिस्टम इसी तरह होता है। उम्मीद करता हूँ कि कंट्रोल आई भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब कंट्रोल ई जो है वो कंट्रोल ई जिसकी शॉर्ट कमांड है और है वो एक्सपोर्ट। इस जैसे कि ये लोगो है एक, ठीक है, अब ये लोगो मैंने एक कस्टमर को भेजना है। अब कस्टमर की मुझे मैसेज आता है, भाई आपने लोगो बना लिया, मैंने कहा हाँ बना लिया। अब कस्टमर कहता है आप मुझे उसकी पिक्चर सेंड करो, तो मैं उसको क्या करूँगा, कंट्रोल ई यानी एक्सपोर्ट, फाइल में जाके एक्सपोर्ट और शॉर्ट कमांड कंट्रोल ई दबाऊंगा, यहाँ पर डेस्कटॉप पे आऊँगा, यहाँ पर AF ग्राफिक्स टीवी लोगो लिखूंगा। ठीक है, कोई भी नाम आप सेव कर लें, इसको यस कर दिया, ये सेव हो गया। ठीक है, उसके बाद ये रेजोल्यूशन मांग रहा है, रेजोल्यूशन इसकी 300। ठीक है, अगर आप 500 800 कर देते हैं तो वो बहुत हैवी हो जाती है, आपकी फाइल हैवी हो जाती है, तो आपने नहीं करना। और दूसरी बात याद रखना कि ये फाइल JPG फाइल होती है। ठीक है, एक्सपोर्ट करते हो तो वो फाइल JPG होती है, पिक्चर ये आपका लिखा हुआ है JPG। ठीक है, तो ये हम मैं कर देता हूँ, ऑफ कर देता हूँ। ओके, उसके अलावा यहाँ पर आता हूँ, अपने व्हाट्सएप पे आ जाता हूँ, और व्हाट्सएप पे आके खुल जा। ये मैं आ गया व्हाट्सएप पे, तो ये जानू कुछ और ना समझना, ये मैं ही हूँ। ठीक है, तो मुझे बस इस तरह के हंसी मजाक में करता रहता हूँ। बट ये देखें, ये था हमारा जो से हमने चीज़ नहीं एक्सपोर्ट किया, वो एक्सपोर्ट करके ये चीज़ हमने कस्टमर को सेंड कर दी। ठीक है, ये चीज़ होती है एक्सपोर्ट, कंट्रोल ई। और इंपोर्ट कोई चीज़ मंगवानी हो, एक्सपोर्ट कोई चीज़ भिजवानी हो। ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और ओपन का आई थिंक सो आपको पता चल गया होगा, उम्मीद है यार। नहीं समझ आई तो रिपीट वीडियो देख लेना। है एक्सपोर्ट फॉर, ठीक है, ये सारा हमें कोई इतना मतलब कि वो आपने ऑफिस की किसी वेबसाइट में या किसी चीज़ में फेंकना है तो उसके लिए होता है। ठीक है, सेंड टू, ये भी उसी के लिए है कि मेल में सेंड करना है, और ब्लूटूथ में सेंड करना है, और डेस्कटॉप पे सेंड करना है, वो सारा उसी के लिए। ठीक है, पीडीएफ का तो खैर बच्चे को पता होता है पीडीएफ फाइल क्या है। पीडीएफ फाइल भी यहाँ से बनती है। ठीक है, यहाँ पर इस तरह कर रहा, और यहाँ पर कोई भी लिख के अपने वो जो भी आपने टाइटल देना है, रीनेम देना है, वो नेम जो भी देना है वो आप देके तो इजीली डेस्कटॉप के ऊपर जाके वो डॉक्यूमेंट्स पे जाके इजीली आपकी फाइल पीडीएफ हो जाएगी। ठीक है, ना समझ में आई तो बता देना, कमेंट कर देना, समझा दूंगा, कोई इशू नहीं। ठीक है, पीडीएफ की भी समझ में आ गई। प्रिंट, कंट्रोल पी, पीडीएफ का कोई शॉर्ट कमांड नहीं थी। ठीक है, प्रिंट का शॉर्ट कमांड है। प्रिंट कोई भी आप काम करते हो, ठीक है, अब मैंने लोगो बनाया, इसका मैंने प्रिंट निकालता तो मैं किस तरह निकालूंगा, कंट्रोल पी करूंगा तो या फिर इधर आके फाइल में आके प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो आ जाएगा। वैसे इसकी शॉर्ट कमांड है कंट्रोल पी। ठीक है, प्रिंटर मेरे पास है नहीं है, मगर मैं आपको समझा देता हूँ इसका सारा, तो अगर आपके पास प्रिंटर है तो
आपने ये देखें कंट्रोल पी किया, अभी आपसे थोड़ी इन्फॉर्मेशन मांगेगा, वो आपसे पूछेगा कि आपका प्रिंटर कौन सा है, अब आपने प्रिंटर का नाम देना है, ठीक है। अब मेरे पास बेसिकली जो कंप्यूटर, मेरे पास प्रिंटर नहीं है, तो वैसे ही एक मैं एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास प्रिंटर है, एप्सन का प्रिंटर है L805, ठीक है, या L850, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पर लिखा आएगा एप्सन का है, ठीक है, या कोई भी आपके पास, तो उधर आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपका प्रिंटर शो हो जाएगा कि इस प्रिंटर से इसने प्रिंट निकालना है, ठीक है। अगर एक कंप्यूटर के साथ 2 प्रिंटर लगे होंगे फिर भी आपने वहाँ पर अब एप्सन का L805 है और दूसरा में भी L805 है, तो आप क्या करोगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे, यार अब मैंने प्रिंट उसमें से निकालना है। अब वो DTF क्या चीज़ होती है वो मैं आपको बताऊंगा पहले बाद में, ठीक है। अब वो DTF वाला है और ये दूसरा आर्म प्रिंटर है, ठीक है। तो अब मैं चाहता हूँ कि आर्म प्रिंटर में से प्रिंट निकालूं, DTF में से ना निकालूं, ठीक है। तो अब DTF वाले में लिखा हुआ है L805 एप्सन L805 कॉपी 1, ठीक है, तो वो होगा DTF वाला। बाकी वो आपने अपनी सेटिंग की होती है अपने हिसाब से, ठीक है, वो आप पूछ लेना, ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है। एक में लिखा होता है कॉपी 1 और एक सिंपल होता है, ठीक है। तो आपने अगर सिंपल वाला हुआ तो आपने क्या करना है, L805 वाले पे क्लिक कर देना, तो वो आपको प्रिंटर का बता देगा कि इस प्रिंटर में से निकालना है। बेसिकली इस चीज़ की टेंशन ना लेना, वो सब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये पेजेस की इसका वो फिर आगे साइज वगैरह वो सारा होता है, ठीक है। ये यहाँ पर वो बता देता है कि आपने लैंडस्केप में निकालना है, प्रोट्रेट में निकालना है। अब लैंडस्केप में कर दे तो ये लैंडस्केप में आ जाता है, प्रोट्रेट में निकालना है, प्रोट्रेट में आ जाता हूँ। अगर आपका कलर प्रिंट होगा तो आपकी और भी चीज़ें आ जाएंगी, वो सारा आपकी यहाँ पर प्रॉपर्टी आ जाएगी, फिर आपको बताएगा कलर किस तरह के निकालना है, फिर वो सारा। अभी तो मेरे पास शायद प्रिंटर नहीं है तो जिसकी वजह से मैं नहीं बता सकता, ठीक है। तो वो सारा सिस्टम इसी के बीच में आ जाता है, कलर्स में होता है, हाईएस्ट होता है, ग्लोसी होता है, वगैरह वगैरह, ठीक है। वो आप कलर प्रिंट लगाओगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर करंट पेज, एक पेज निकालना है तो करंट पेज करेंगे, ठीक है। ज़्यादा पेज निकालना है तो आपको ये करंट डॉक्यूमेंट्स पे करना पड़ेगा, फिर ये डॉक्यूमेंट है, सिलेक्शन है। अगर एक पे प्रिंट करना है तो फिर भी सिलेक्शन करें, एक प्रिंट निकलेगा, ठीक है। अब मैंने ज़्यादा पेजेस निकाल लिया तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, पेजेस पे क्लिक करता हूँ। अभी तो खैर कुछ नहीं है इसलिए पेजेस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर 1, और आपको ये चीज़ मैं थोड़ी समझा देता हूँ। यहाँ पर मैंने पेज डाउन करके 2 3 4, ठीक है, मैंने 4 पेज बना लिया आपके सामने, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल P करता हूँ, अब ये देखें 4 पेजेस आ गए सामने, ठीक है, 1 से 4। अब मैं पेजेस पे क्लिक करता हूँ, अब मेरे पास अगर 1 से 10 तक पेज होंगे तो मैं 1 से 10 करूँगा, ठीक है। वो आपके इस सीक्वेंस में निकलते रहेंगे, आपको बार बार कंट्रोल भी करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो वो आपका सीक्वेंस में निकलते रहेंगे। आपने अगर मिट गया तो आप टेंशन ना लें, 1 डाल के आगे 10 नहीं डालना, स्लैश डाल के 10 डालना, 5 है 6 है जितने भी हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अगर एक पेज है तो करंट पेज या सिलेक्शन कर लें, वो आपका एक ही निकलेगा। अब 10 पेज है, अब आप चाहते हैं 10 पेजों की ना 3 कॉपियाँ निकलें। अब 10 पेज मुख्तलिफ है, अब इनकी 3 कॉपियाँ निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 3 लिख देंगे, 3 लिख देंगे, ठीक है। वो आपके एक सेट पूरा निकलेगा, फिर यहाँ हो सकता है ऐसे भी हो सकता है कि एक सेट पूरा निकला है, ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा सेट निकला है, फिर हो सकता है तीसरा सेट निकला है। बाद दफ़ा ऐसा होता है कि एक पेपर में 3 निकाल रहा होता है, एक पेज निकाला उसके दूसरा, फिर तीसरा, फिर दूसरा पेज निकाला उसके पहला दूसरा तीसरा, फिर तीसरा पेज निकाला फिर उसका पहला दूसरा तीसरा, इस तरह होता है, ठीक है। तो उस चीज़ की आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, अप्लाई पे क्लिक करना है और फिर आ जाना प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू लाजमी देखना है, ये मोस्टली इंपॉर्टेंट होता है। अब देखें मेरी वहाँ पर शो नहीं थी हो रही कि मेरा यहाँ पर लोगो किस तरफ पड़ा था। अब मैंने लोगो लेकर आना सेंटर में, अब मैं क्या करता हूँ सेंटर में लेकर आने के लिए यहाँ पर जाता हूँ एज इन डॉक्यूमेंट्स पे और यहाँ पर करता हूँ सेंटर ऑफ पेज, ऑटोमेटिक सेंटर हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर आगे मैं इसको कर देता हूँ कंट्रोल P, ठीक है, इजीली प्रिंट हो जाता है। DTF का थोड़ा ये अब आप सोच रहे होंगे ये चीज़ें पता नहीं क्या कुछ है, तो ये हर DTF और सब्लिमेशन में ये काम आती हैं बहुत ज़्यादा। सब्लिमेशन क्या होता है, DTF क्या होता है, वो बात की बात है, ठीक है। प्रिंट यहाँ से इजीली निकल आता है। अब यहाँ पर आप अगर कंट्रोल P भी करोगे तो आपका प्रिंट निकल आएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, प्रिंट भी समझ में आ गई, तो आगे चलते हैं। PDF भी हो गया, प्रिंट भी हो गया, प्रिंट मैनेजर अब इसका भी यही है, ठीक है। प्रिंट प्रीव्यू, वही प्रिंट प्रीव्यू मैंने दिखाया, वही सिस्टम है इसका। तो डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज,
ये हमारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में है, इसका तो हमें इतना नहीं लेना चाहिए, वो ये बेकार की चीज़ें हैं। हमारी जो सी मेन चीज़ें थी वो प्रिंट है, प्रिंट प्रीव्यू है, वो उसी के अंदर आ जाता है, PDF है, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, और उसके अलावा सेव एज सेव और क्लोज का तो आपको पता है यहाँ से भी इजीली क्लोज हो सकता है, ठीक है। यहाँ आप आर्ट F4 करते हो तो आपके सारे फाइल पैसे क्लोज हो जाती है, हालांकि ये फाइल में एंड में दिया हुआ है। अगर आप ये देखें आर्ट F4 किया ना, आर्ट F4, तो ये सारी फाइल ऐसी क्लोज हो जाएगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको दोस्तों आज की ये क्लास आपको पसंद आई होगी, आई होप। तो अगर आप पसंद आई है तो आपने क्या करना है, आप इसको ट्राई मारें, कोरोड्रा को इंस्टॉल करें, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपको विजिटिंग कार्ड, लोगोस, ब्राउचर्स और इंशाल्लाह जो चीज़ें मैं बना सका वो आपको जो मुझे पता है, ठीक है, वो आपको सारी मैं सिखाऊंगा और इंशाल्लाह आपको एक प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर बना दूंगा, ठीक है। AI भी इम्पोर्टेंट है और फोटोशॉप भी इम्पोर्टेंट है, मगर मैं क्लासेस इस टाइम दे रहा हूँ कोरोड्रा की, क्योंकि आजकल मेरे पास जो ज़्यादातर बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, वो है 9-10 के, ठीक है। तो वो दरअसल पूछते हैं अली भाई हमें ये काम में हमने घुसना है, हमें इंटरेस्ट है इस काम में, हम लोग चाहते हैं कि हम लोग थंबनेल बनाएं, ठीक है। अब मूवीज़ के थंबनेल देख लें, वो भी इजीली इसी से बनते हैं, ठीक है, कोई इसमें लंबी चौड़ी काम नहीं है। लोग तो मुख्तलिफ वेबसाइट से बनाते हैं, मगर मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप कोरोड्रा से बनाएं, बहुत अच्छे बनते हैं, ठीक है। लोग तो खैर AI से बनाते हैं, AI तो बहुत ऊपर का लेवल है ना, ठीक है, और फोटोशॉप भी बहुत ऊपर का लेवल है। वो एक तो प्रोफेशनल हाईएस्ट जो से लोग होते हैं ना डिज़ाइनर, उनके लिए होता है, ठीक है। हम जैसे अब कोरोड्रा भी आपको महीने का 2 लाख रुपये आराम सुकून से दे सकता है। इसमें यकीन माने मेरे साथ के लड़के इस टाइम जो से वो 2.5 लाख 3 लाख रुपये इजीली कमा रहे हैं, ठीक है, कोरोड्रा से। कोरोड्रा बहुत अच्छी एक वेबसाइट है और ये बहुत ईजी है, ठीक है। ये आपने याद रखते हैं कि कोरोड्रा बहुत ईजी वेबसाइट है, इससे ईजी शायद आपको पाकिस्तान में कोई वेबसाइट ना मिले, ठीक है। और एक तो इसके पिक्सल भी बहुत अच्छे होते हैं, ओरिजिनल चीज़ नज़र आती है, ठीक है, 3D, और ये है कि बहुत बेस्ट चीज़ है और ईजी भी बहुत है। कल इंशाल्लाह क्लास नंबर 2 में हम सीखेंगे टूल्स के बारे में, फिर कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ठीक है, या प्रॉपर्टीज़ के बारे में सीख लेंगे या टूल्स के बारे में, और ये कलर बार होते हैं, ये भी इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट क्लास में समझाएंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक बेशक ना करो, सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि हर आने वाली क्लास आप तक पहुंच सके। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है इसे लाइक बेशक ना करो, सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लेना, ताकि मेरी नेक्स्ट क्लासेस मिस ना हो। ओके, अल्लाह हाफिज़।